तो इस वीडियो में हम बात करेंगे NVR को लेकर कि इसमें हार्ड डिस्क हम फिजिकली लगाएंगे और चेक भी करेंगे कि कैसे कहाँ से हम देख सकते हैं। तो मैं आपको इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि NVR में जो चीज़ें दिख रही हैं वो फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ 2 USB पोर्ट दिया हुआ है जिसमें हम माउस या कीबोर्ड लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ बगल में देखेंगे तो एक पावर बटन दिया हुआ है और यहाँ जो है वो जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ बटन दिए गए हैं जिससे आप सेटअप कर सकते हैं NVR को। और ये लोगो हुआ CP प्लस का। यहाँ मैं आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, CPUNR 4K532R R8V2। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी CP प्लस का जो NVR है ये कितने चैनल का है आप यहाँ से देख सकते हैं। मॉडल नंबर में जो है 532R दिए, जो तो 32R है ये बता रहा है कि 32 चैनल का NVR है। इसके बाद मैं आपको बैक साइड में दिखा देता हूँ कि हमारे NVR में क्या है। तो ये है अब हमारे NVR का बैक साइड का पोर्शन और यहाँ मैं आपको बता दूँ ये पावर सप्लाई है, ये पावर बटन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ कुछ मैं ये जो 2 पोर्ट हैं ये ऑडियो आउट के लिए है, एक ऑडियो इन के लिए है, ये वीडियो आउटपुट के लिए पोर्ट दिया गया है। ये VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट 2 है, HDMI 1 और एक HDMI 2। इसके अलावा यहाँ USB 3 दिया है। अगर हमको कोई डेटा निकालना है आपको NVR से तो यहाँ अपना जो है हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव आप लगा के डेटा को निकाल सकते हैं इससे। इसके बाद यहाँ एक्सटर्नल eSATA पोर्ट दिया है जिससे हम एक्सटर्नल स्टोरेज को जो है कनेक्ट कर सकते हैं NVR के लिए लंबे समय के लिए। तो अब इसको ओपन करना है और इसको ओपन करना बहुत आसान है। यहाँ बस 2 स्क्रू आपको दिखेगा, इस 2 स्क्रू को हम ओपन पहले खोलेंगे और इसको बाहर निकालते हैं और इसमें हार्ड डिस्क लगा के हम आपको दिखाते हैं। स्क्रू को हमेशा संभाल कर रखिएगा क्योंकि क्या होता है स्क्रू खो जाता है बहुत बार। तो ये हो गया आपका NVR का दोनों स्क्रू खुल गया है। अब इसको ओपन करते हैं। जो है इसको हमें बैक साइड में मैंने खींचेंगे। देखिए ऐसे खींचे, इसमें लॉक होती है, इस साइड में लॉक होते हैं जिसकी वजह से लॉक रहता है। तो इसको बैक साइड में जैसे आप खींचेंगे तो ये खुल गया और इसको आसानी से आप हटाइए। अब मैं आपको अंदर की बात दिखा, अब यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि अपने NVR के अंदर क्या क्या होता है। ये पावर सप्लाई है जो इस सिस्टम को भी पावर देता है, साथ ही जो हम इसमें हार्ड डिस्क लगाएंगे उसको भी पावर इसके थ्रू मिलता है, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक एग्जॉस्ट फैन दिया है जो हीट को बाहर निकालता है। और ये है आपको देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है HDD केबल। इसमें हार्ड डिस्क हमारा जो है वो माउंट होगा एक एक करके और इसमें मैक्सिमम एक स्लॉट में 4, कहने के मतलब 4 4 8 हार्ड डिस्क लग सकती हैं। यहाँ देख सकते हैं। अब इसको इसमें हार्ड डिस्क लगाने के लिए आपको ये स्क्रू जो है इस साइड भी है और इसके अपोजिट साइड दोनों साइड स्क्रू लगी हैं। तो पहले हम इसको खोलते हैं और इसको बाहर निकालते हैं जिसमें हमारा हार्ड डिस्क लगेगा। स्क्रू निकल गया। अब देखिए हार्ड डिस्क लगाने के लिए इसमें पावर सप्लाई और यहाँ जो है पोर्ट दिया हुआ है, जो SATA केबल जो होता है वो इन पोर्टों में लगेगा और इसमें सबकी नेमिंग दी गई है। J1 J2 J3 J4 J5 J8 तक दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ और ये जो है NVR में इसी के अनुसार दिखेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि G3 है, G7, ये ऐसे ही सीरियल वाइज आप लगाएंगे तो ये सीरियल वाइज शो करेगा आपके डिस्प्ले पे जब इसको लॉगिन करेंगे वहाँ पे। तो ये हमने ओपन कर लिया है और इसको देखिए। अब इसको निकालने का तरीका है ऐसे, इसको ऐसे निकालेंगे और इसको ऊपर आसानी से, फिर इसको लगाना है तो यहाँ दोनों के स्लॉट्स के बीच में लेके आएंगे और ऐसे ये लग जाएगा। तो इसमें अभी हम हार्ड डिस्क लगाते हैं। और ये NVR का हार्ड डिस्क है।
ये WD का हार्ड डिस्क है, यहाँ मॉडल नंबर दिया हुआ है। 8 TB का हार्ड डिस्क है और इसकी स्टोरेज जो है लगभग 32 कैमरों का देखा जाए तो कम से कम आपको इसमें 2 से 3 वीक की स्टोरेज रहेगी अगर बहुत बढ़िया वीडियो क्वालिटी में रहा तो अब इसको हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। और इसके साथ आता है आपको बॉक्स, जब NVR लेंगे तो ये स्क्रू आएगा जो यहाँ लगेगा। तो अब हम इसको पहले कसते हैं। तो ये हमारा हार्ड डिस्क रहा और एक इसमें 4 और इसमें 4, 8 हार्ड डिस्क हम आप लगा सकते हैं टोटल मैक्सिमम। और डिपेंड कर रहा है आपका जो NVR है वो कितने चैनल तक का सपोर्ट है आपके NVR में। तो आप जितना जिसके अनुसार है उतना आप लगा सकते हैं। तो 8 TB का मेरे पास एक हार्ड डिस्क है और मैं इसको बता दूं कि इसको कैसे लगता है। ये जो आप कोर देख रहे हैं ना, ये ऊपर के साइड में होगा तो ये हार्ड डिस्क लगेगा। और ये हमेशा जो देखें, ये वाला जो पोर्शन है जो जिस पर प्रिंट किया हुआ है, जिस पर जो डिटेल्स दी गई है, ये हमेशा जो प्लेट्स लगे हैं ये बैक साइड में रहेगा और ये सर्किट ऊपर साइड में। अब इसको हम यहाँ पे रख कर इंस्टॉल करेंगे। इतना पे देख सकते हैं। देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा हार्ड डिस्क लगेगा। तो ये लग चुका है। अब इसको हम इसमें बिल्ड करते हैं। हाँ, ये हार्ड डिस्क हो गया। अब ये जो हमारा है इसको हम ऊपर निकालेंगे। इसको आप काट के भी बाहर निकाल सकते हैं। इसमें टोटल जो है 4 पोर्ट दिया गया है और 4 इसमें, तो 2 स्लॉट्स हम इसमें हार्ड डिस्क का लगा सकते हैं। तो उसके लिए दिया है। तो इसको हम अब मैनेज करके इसको आप यहीं मोड़ के और यहाँ पर आप इसको टाई लगा के रख सकते हैं। और इसको जो है सिंगल किसी एक पोर्ट को हम आप देख सकते हैं कि इस तरह का पावर, अब ये हमारे हार्ड डिस्क में जब इसमें पावर देंगे तो यहाँ हमारा पावर स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, ये है SATA पोर्ट जो हमारा NVR जो यहाँ स्लॉट्स दी हुई हैं, जो ये स्लॉट्स है यहाँ लगेगा। अगर और भी हम हार्ड डिस्क में लगाते तो हमें और भी SATA केबल की ज़रूरत थी। अब इसको हम हटाते हैं और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। और तो यहाँ देख सकते हैं कि नीली कलर की लाइट जल रही है और पावर बटन पे भी लाइट आ गई है। और यहाँ पे अभी LED में नहीं है, इसमें कोई पावर बटन नहीं होता है। ये डायरेक्ट ऑन करेंगे आप, जब नीचे से जैसे स्विच से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और देख सकते हैं कि हमारा स्विच भी स्टार्ट हो गया। ये स्टार्ट वर्क होने में थोड़ा टाइम लेता है। जब तक इसका OS स्टार्ट होता है हम इसमें पैच कोड को कनेक्ट करते हैं। और जब कनेक्टिविटी NVR और आपको स्विच का होगा तो दोनों जगह लाइट जलेंगी जहाँ पे हम लोग पैच कोड लगाएंगे जिस पोर्ट पे। तो बैक साइड में हम पोर्ट नंबर 1 पे लगा रहे हैं NVR में, और वैसे ही हम जो है किसी भी पोर्ट पे हम लगा सकते हैं स्विच पे, अगर डिफ़ॉल्ट पे स्विच है तो यहाँ मैं इसको 3 नंबर पे मैंने जो है इसके 3 नंबर पे लगाया है। तो अभी लाइट नहीं व्हीलिंग हो रहा है क्योंकि स्विच स्टार्ट नहीं है। देख सकते हैं स्विच स्टार्ट हो गया। तो जिस नंबर पोर्ट पे आप केबल लगाएंगे उसका LED लाइट उस नंबर पे यहाँ जल रहा है।
हल्का येलो कलर का। वहीं चलते हैं, बैक साइड में देख सकते हैं कि एनवीआर में भी एक पावर का बता रहा है ऑरेंज और एक डेटा का बता रहा है कि हमारा जो है कनेक्टिविटी सही है। अब इसको सिस्टम से हम कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप के थ्रू। तो एक पैच कोड जो है वो हम अपने स्विच से 5 नंबर पोर्ट से कनेक्ट कर दिए हैं, देख सकते हैं लाइट उसमें भी जल रहा है। अब इसको जो है हम लॉगिन करेंगे अपने सिस्टम में। इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब ले चलते हैं मैं आपको सिस्टम पे, और उसके थ्रू लॉगिन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हार्ड डिस्क का जो डेटा है वो कहाँ शो होता है और उसको फॉर्मेट भी कैसे करते हैं। बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लॉगिन अब किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी सीपी प्लस का एनवीआर जो होता है उसका डिफॉल्ट आईपी जो होता है वो होता है 192.168.1.245। अगर आपको किसी भी डिवाइस, अगर सीपी प्लस का किसी भी डिवाइस का अगर आपको आईपी नहीं पता चल रहा है एनवीआर का, तो आप कुछ एप्लीकेशन है उसकी आप मदद ले सकते हैं। तो या तो आप आईपी फाइंडर ले लीजिए, या सीपी प्लस का एक आता है आईपी डिटेक्टर, उससे बढ़िया है कि आप ले लीजिए। आप जो है आईवीएमएस का एक एप्लीकेशन होता है आईवीएमएस, सीपी प्लस के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। और मैंने यहाँ इसको लॉगिन करता हूँ। यस, तो आपका जो है आईवीएमएस ओपन हो चुका है। और इस तरह का आपका जो है पहला जो मेनू जो यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल पैनल इस तरह का दिखेगा। अब ये इसमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ डिवाइस मैनेजमेंट दे रखा है। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑनलाइन डिवाइसेस आगे आपको जितने भी स्विच पे जितने भी कैमरे ऐड रहेंगे, जितने भी कैमरे होंगे वो सारे के सारे यहाँ आपको डिवाइसेस दिख जाएंगी एक के बाद। तो अभी हम अभी स्विच पे सिर्फ एक एनवीआर ही कनेक्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आईपी आ चुका है। अब इसको लॉगिन हम करते हैं 192.16। तो ये आपका होम पेज खुला। इसका यूजर आईडी पासवर्ड एडमिन एडमिन होता है, स्मॉल लेटर में दोनों आप डालिए और लाइन पे क्लिक करके क्लिक करिए। यहाँ आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, अगर कोई और पासवर्ड आप रखना चाहते हैं तो यहाँ आप डाल सकते हैं, नहीं तो कट कर दिया हमने। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं सेटअप में। सबसे पहले सेटअप में आ गए। सेटअप के बाद आप नीचे आएंगे, कर्सर में देख सकते हैं यहाँ हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। हार्ड डिस्क पे क्लिक किया और अरे है, इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, पर अभी सिर्फ हम हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हार्ड डिस्क पे हमने क्लिक किया और यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 8 स्लॉट्स हैं इस एनबीआर में। तो जो स्लॉट्स जो J1 J2 का जो मैं आपको शुरू में बता रखा था वही है। ये तो J4 पे लगा है। तो ये हमारा हार्ड डिस्क आरटीवी का ये नॉर्मल है। अगर इसमें कोई इशू आता है तो इसका स्टेटस में एब नॉर्मल का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। अगर आपका हार्ड डिस्क प्रॉपर काम कर रहा है तो यहाँ नॉर्मल परफॉर्मेंस ये दिखाएगा। तो ये फ्री स्पेस है, नहीं है, ये अभी नहीं शो हो रहा है। तो इसको हम फॉर्मेट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन में आप देखेंगे कि पहले रिफ्रेश है, ऐड, फिर फॉर्मेट। फिर फॉर्मेट पे किया और यहाँ से हमने फॉर्मेट किया। जैसे ही ये 100% डन होगा आपको स्पेस यहाँ दिखने लगेगा, फ्री स्पेस। फॉर्मेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ देखिए फॉर्मेट हो रखा, फॉर्मेट जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आपको फ्री स्पेस टोटल दिखने लगा। आपकी जितनी आपकी हार्ड ड्राइव का जितना भी स्पेस फ्री है वो यहाँ आपको दिख गया। 8 TB का ये हार्ड डिस्क है। तो अगर आपको कोई और सवाल है या कोई सुझाव